अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं ये सिंत्रा के स्टेशन पे हूँ। ये सिंत्रा का स्टेशन है, आप देख सकते हैं सिंत्रा। ये सिंत्रा जी मैं पहुंचा हूं। अभी सिंत्रा का स्टेशन है ये बाहर का। अभी 9:30 बजे का टाइम है। ये रास्ता सीधा यहाँ से जाएगा IFP के ऑफ़िस की तरफ, IEFP के ऑफ़िस की तरफ जाता है। ये सीधा ही सीधा आप देख रहे हैं। ये स्ट्रेट रोड जाके आगे जाके जहाँ से ये राइट होगा वहाँ से आपने राइट टर्न लेना। तो ये IFP के ऑफ़िस आज मैं आया हूँ। जो मेरा इलाका है वो यहाँ सिंत्रा में लगता है। तो मुझे सिंत्रा के IFP के ऑफ़िस आना था यहाँ पे रजिस्टर होने, लैंग्वेज के लिए और अपनी जॉब सर्च के लिए। तो अभी चलते हैं वहाँ पे IFP के ऑफ़िस में, देखते हैं वहाँ क्या प्रोसेस होता है, क्या बातें होती है, क्या डॉक्यूमेंट वो देखते हैं और कैसे वो सारा प्रोसेस करते हैं। फिर जो भी उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो निकल के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और इस IFP की जो तस्वीरें होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ सिंत्रा की साथ में शेयर कर दूँगा। इस IFP के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो ये है कि बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट का अदारा है। ये आपको रजिस्टर करता है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी आपको ये दे देता है सेफ़ के लिए। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो यहाँ से आप अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, वो सेफ़ में एक्सेप्टेड है। उसके अलावा ये आपको जॉब के लिए भी रजिस्टर करता है, आपको डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए रजिस्टर करता है। कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। अब मिलना ना मिलना वो एक अलग चीज़ है। लैंग्वेज में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ट्रेन आप देख सकते हैं ये यहाँ से जा रही है आगे। आगे जो इससे लास्ट स्टेशन है वो सिंत्रा का है। अभी मैं जो उतरा हूँ ये पोर्टेला दी सिंत्रा है, पोर्टेला दी सिंत्रा। और यहाँ से आगे जो लास्ट जो स्टेशन है वो सिंत्रा है। बहुत खूबसूरत इलाका है, टूरिज़्म एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। ये ऊपर कैसल बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद थोड़ी सी नज़र आ जाए। कि ट्रेन गुजर जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैसल बना हुआ है जी, बहुत प्यारा कैसल है ये। तो चलें जी आगे। अब जो एक्सपीरियंस होगा वो ऑफिस से निकल के आपको बताता हूँ मैं। भाई मैं निकल आया हूँ यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। ये अभी मैं बाहर निकला हूँ और जो चीज़ें इन्होंने मुझसे पूछी है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप व्यू देखें, ये सामने एक कोई चीज़ बनी हुई है। सिंत्रा बेसिकली बहुत खूबसूरत एरिया जो है वो सिंत्रा है। अच्छा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या चीज़ें जो है ये लोग मांग रहे हैं। तो मैं अभी निकल आया हूँ वहाँ से बाहर। अच्छा उन्होंने अभी जो टिकट मैंने लिया था, मैंने C वाला टिकट लिया था। C वाला टिकट आपको जो है वो नहीं लेना। C वो है जिनकी अपॉइंटमेंट हो। A वाला टिकट आपने लेना है जो अपॉइंटमेंट के बगैर आते हैं। तो A वाला टिकट आप लोगों ने लेना है। तो मैंने A वाला टिकट सिक्योरिटी से पूछा, वो उन्होंने दिया मुझे। और मेरा जो एरिया था वो इसमें रजिस्टर्ड था। चले मैं रोड क्रॉस करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा यार मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, सिंत्रा यार बहुत खूबसूरत एरिया है। काम से पहले ये चीज़ बोल दूँ, आप लोग जब भी पुर्तगाल विज़िट करें आप लोग सिंत्रा ज़रूर आएँ एक दफ़ा।
मैं लास्ट ईयर आया था तो मेरी होटल यहीं पे बुक थी। मैं 7-8 दिन 10 दिन यहाँ सिंत्रा में रुका था। तो आप लोग सिंत्रा ज़रूर आएँ, ये बहुत ही सुकून वाली और बहुत ही प्यारी जगह है। ख़ास करके गर्मियों के दिनों में वेदर बहुत प्यारा होता है, बादल ऊपर साथ चल रहे होते हैं, ये पहाड़ों पे बना हुआ है, कैसल्स बने हुए हैं। तो सिंत्रा आप लोग ज़रूर आइए, ये एक मेरी एक सजेशन है, एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर सिंत्रा को। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो सबसे पहले तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, आपको अपनी अपॉइंटमेंट पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक की, आज तकरीबन 15 दिन के बाद की मुझे अपॉइंटमेंट इन्होंने दी है ना, तो 15 दिन के बाद मेरी अपॉइंटमेंट है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेके आइएगा, फाइल लॉक के पेपर, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने बार बार कहा कि आपने प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपने फाइल लॉक की है तो वो आप ज़रूर साथ में लेके आइएगा, और अपना नेस फाइल लॉक का पेपर, ये चीज़ें आप लेके आप उस दिन सुबह 9 बजे पहुंच जाइएगा। आपको हमारा मैसेज भी आ जाएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपको मैसेज भी आ जाएगा अपॉइंटमेंट का। नहीं भी आया तो आपने आना है। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये कहा कि मैंने कहा लैंग्वेज के लिए भी मुझे साथ में होना, तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया है कि ये फॉर्म भी उस दिन फिल करके आप साथ में लाइएगा। तो ये था आज का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, वो ये था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जो भी आ रहे हैं वो मतलब उनके लिए यही है कि या तो आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ, आई थिंक शायद ऑनलाइन भी मिल जाती है, या तो फिर आपको ये अपॉइंटमेंट देंगी यहाँ के, और अपने एरिया के जो है ना वो IFP में जाके रजिस्टर हो। अब ये इन्होंने मैंने फिर भी कंफर्म किया कि मैं 1-2 जगह पहले भी गया हूँ, उन्होंने मुझे रजिस्टर नहीं किया, तो मेरा एरिया यहाँ पे रजिस्टर्ड है। उन्होंने बोला आपका एरिया यहाँ पे ही रजिस्टर्ड है, आप यहाँ पे आना। तो अब मैं 5 दिसंबर को यहाँ पे आऊँगा और आके फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आके यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा जॉब के लिए और लैंग्वेज के लिए। तो होपफुली कुछ अच्छा बेहतर होगा। ये एक्सपीरियंस है, जो लोग आ रहे हैं IFP में ज़रूर रजिस्टर होइएगा। कोई चीज़ पूछनी हो, कोई गाइडलाइन लेनी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं इस बात को। ये सामने ट्रेन स्टेशन है, मैं अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं सीधा ट्रेन पकड़ूँगा रूसियो के लिए। ये इससे आगे जो है लास्ट स्टॉप जो है वो सिंत्रा आता है, ये पोर्तेला सिंत्रा है। यहाँ से फिर मैं अब रूसियो जाऊँगा, वहाँ मुझे मार्ती मुनीस जाना है, अपनी शेव वगैरह बनवानी है, अपने कुछ और काम है वो करने हैं। और तो ये आज का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर किया। सिंत्रा ज़रूर आएँ यार, मुझे बड़ी प्यारी वाइब्स आ रही हैं क्योंकि यहाँ का वेदर और ये जगह बड़ी यादें हैं यहाँ से लास्ट ईयर। यहाँ मैं रात को आके, ये बसेस खड़ी हैं यहाँ पे, या बसेस दे सकते हैं, यहाँ पे आके मैं रात को खड़ा होता था। 9 बजे के बाद यहाँ से बस आपको नहीं मिलेगी, ये आप जहन में रखिएगा। उससे पहले आपने पहुँचना है या तो फिर आपने उबर करवानी है। ये लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था मेरे साथ, रात को 9 बजे के बाद मुझे बस नहीं मिलती थी, फिर मैंने 1-2 दफ़ा उबर ही करवाई थी। तो चलें फिर सिंत्रा के इस बेहतरीन व्यू में स्टेशन से आपको खुदाफिज कहते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो असल में सेकंड पार्ट है, ये आपको एडिट करके मैं इसमें कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। लास्ट टाइम मैं IFP में जब आया था तो उन्होंने मेरी सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक की थी, रजिस्ट्रेशन की थी और कुछ भी नहीं किया था ना। तो आज 5 दिसंबर को मैं आया था, मेरी अपॉइंटमेंट थी, 10 दिन के बाद की मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। तो आज का जो प्रोसेस वहाँ पे हुआ मैं बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट पे आप आएंगे तो आपको वाई टोकन वो खुद ही निकाल के देंगे। आपने आके जब गार्ड को बोलना है तो वो आपको वाई टोकन जो है ना वो निकाल के देंगे। तो वाई टोकन आपने लेना है वहाँ से। ये आप देख सकते हैं मैं अभी सिंत्रा में ही ना खड़ा हूँ, अभी मैं ट्रेन स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ। तो वाई टोकन आपने लेना है, वहाँ जाना है काउंटर पे। इंग्लिश अच्छी बोलते हैं ये लोग, और आपने मैंने वहाँ कहा कि मैं जॉब के लिए और अपना लैंग्वेज के लिए जो रजिस्टर होना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आप पहले आए या फर्स्ट टाइम आए। मैंने कहा मैं पहले आ चुका हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स सारे लेके आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स ये देखते हैं, आपका पासपोर्ट और आपका फाइल लॉक का पेपर, आपका जुनता, नेस और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ उन्होंने देखी। उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी भी जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कोई जॉब नहीं कर रहा अभी, वो जॉब मेरी ख़त्म हो गई थी, वो कुछ दिन के लिए थी तो वो फाइनल हो गई। तो अभी मैं जॉब भी सर्च कर रहा हूँ और मैंने अभी जो है वो लैंग्वेज के लिए भी करना है। अच्छा, लैंग्वेज के लिए मैं बता दूँ आपको, लैंग्वेज के लिए उन्होंने कहा कि ये एक मेल एड्रेस मुझे दी है,
वो कोई कहेगा, किसी को अगर चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूँगा उसका, कि उस पर आप जो है ना ये फॉर्म जो है ये फ़िल करके उस पर आप मेल कर दें PDF में, फिर वेट करें, आपको रिप्लाई आएगा। और बाकी जॉब के लिए इन्होंने फिर CV देखी मेरी, और जो जो मैं चीज़ें इनको बताता कि इंग्लिश की जो भी जॉब्स हों, उसने पूछा आपके पास लाइसेंस है? मैंने कहा पाकिस्तान का है। उसने कहा वो कंफर्म नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि आप बाकी चीज़ों में मैं आपको रजिस्टर कर रही हूँ। तो बाकी बातों में फिर उसने मुझे रजिस्टर कर लिया। उसमें फिर आपकी रेस्टोरेंट की फ़ील्ड आ गई, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, कस्टमर सर्विस, और आपकी जो भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ गई ना। तो वो मैंने सारी उसमें रजिस्टर करवाई। वो आप बता दीजिएगा उनको, आपकी जो जो प्रेफरेंस हो, जो स्किल हो, जो चीज़ें आपको चाहिए हो, जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सारी बता दीजिएगा, वो आपको सारे उसमें रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने एक मुझे लेटर दिया कि आप हमें अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप आपकी डेटा यूज़ करें, इस तरह का वो साइन लेते हैं आपसे। और दूसरा फिर मैंने इनको लैंग्वेज के लिए पूछा कि भाई टाइमिंग क्या होगी, किस तरह से होगा, सिस्टम कैसे है। तो उन्होंने कहा ये आप मेल करेंगे तो आपको उसमें सारी डिटेल वो बताएंगे। जब आपकी क्लासेस होंगी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का ये प्रोसेस था। अच्छा, दूसरा मैं इनसे वो कर रहा था कि जॉब के लिए बाकी मैंने इनसे कहा कि मुझे कोई अनएम्प्लॉयमेंट लेटर या कोई ऐसी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। पहले तो उन्होंने कहा नहीं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कुछ चाहिए क्या, कि आप हमारे पास रजिस्टर हुए, हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हें काम आ जाए ये चीज़ें। तो मैंने कहा हाँ, मुझे ये बिल्कुल चाहिए कि मैं जो है वो आपके पास रजिस्टर हुआ हूँ, मेरे पास अभी जॉब नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, मैंने उसको ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो अनएम्प्लॉयमेंट लेटर है। तो लेकिन उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि आप जो है ना वो जब भी आपको जॉब मिल जाए तो आप जो है ना एक दफ़ा आके हमें जो है ना इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको जॉब मिल गई है। तो ये प्रोसेस था सारा जो मैंने यहाँ से किया। तकरीबन 15-20 मिनट का टाइम लगा मुझे इसमें। मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैं 9:30 बजे पहुँच गया था, तो उन्होंने 8:45 बजे ही मुझे अटेंड कर लिया था। कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आया था उस चीज़ में ना। तो ये था सारा प्रोसेस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। IFP का सारा प्रोसेस, इनकी अपॉइंटमेंट लेना, और इनका लैंग्वेज का जो तरीक़ेकार है, जो सिस्टम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट का सारा इदारा है। और उसके अलावा जॉब के लिए भी मैंने रजिस्टर कर लिया। इन्होंने कहा आपके लेटर भी आते रहेंगे आपके एड्रेस पे, और आपके लिए जो है वो आई थिंक मेल भी शायद आएगी। तो लेटर तो इन्होंने कहा कि आपको आते रहेंगे। हाँ, मैंने इनसे पूछा कि मैं आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग में कैसे रजिस्टर हो सकता हूँ ऑनलाइन। उन्होंने कहा वो खुद ही आपको सिलेक्ट करके बताते रहेंगे, ऑप्शन भेजते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फिर आप उनमें कर लीजिएगा अपने तरीके से। तो मैंने कहा चलें ठीक है, सही है, जो भी प्रोसेस होगा इस तरह का। तो ये था सर IFP का प्रोसेस। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया होगा। जो लोग नए आ रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पे रजिस्टर हो जाएं कुछ टाइम के बाद, तो आपको उसके बेनिफिट ही होगा, उसका फ़ायदा ही होगा ना। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें।